दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं वो कहाँ पर बनती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एंटी साइक्लोन साइक्लोन के अपोजिट कंडीशन होती है। साइक्लोन या चक्रवात में हवाएं कहीं पर भी मिल करके ऊपर उठती हैं। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। तो हवाओं का मिलना, ठंडी और गर्म हवाओं का और उनका मिल करके ऊपर उठ जाना, ये साइक्लोनिक कंडीशन होता है। और जब हवाएं उठती हैं तो गोल गोल घूम करके उठती हैं। लेकिन जब हवाएं उसी तरीके से एक विरलिंग मोशन में या गोल गोल घूम करके नीचे की तरफ बैठती हैं तो उन दशाओं को एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस या प्रतिचक्रवातीय दशाएं कहा जाता है। जब आप हमारी अर्थ के ऊपर जो सर्कुलेशन होता है उसको देखेंगे, या जिसको हम ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन कहते हैं, तो आप पाएंगे कि दो ऐसी जगहें हैं जहां से हवाएं उठती हैं। एक मिड लैटिट्यूड में 45 से लेकर के 55 के आसपास हवाएं घूम करके उठती हैं, क्योंकि पोलर कोल्ड विंड्स और इधर से जाने वाली वार्म वेस्टर्लीज मिलती हैं। वैसे ही हवाएं उठती हैं इक्वेटोरियल रीजन के आसपास कन्वेक्शनल फैक्टर के कारण से, यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन दो जगहें ऐसी होती हैं जहां पर, या आप कह सकते हैं कि दो लैटिट्यूड्स ऐसे होते हैं, तो लैटिट्यूड के हिसाब से दो जगहें ऐसी होती हैं जहां पर हवाएं सर्कुलर घूम करके नीचे की तरफ बैठती हैं, या कह सकते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कहां पर। एक तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 से लेकर के लगभग ऑलमोस्ट 35 के बीच में, मतलब 25 से 35 के बीच में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जहां पर हेडली सेल और फेरल सेल एक तरीके से कह सकते हैं मिलती हैं। वहां पर ऊपर से हवाएं घूम करके नीचे की तरफ बैठती हैं और यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं। दूसरी जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं वो बनती हैं पोलर रीजन्स में, दोनों साइड हेमिस्फीयर के, जहां पर हवाएं पोलर रीजन में ऊपर इकट्ठा होती हैं, पोलर वर्टेक्स बनाती हैं। जब घूम घूम करके ऐसे एक फनेल शेप में नीचे बैठती हैं तो ऊपर से घूम करके बैठना पोलर वर्टेक्स है, और घूम करके नीचे बैठती हैं और यहाँ पर इन्हीं हवाओं का नीचे की तरफ सिंक होना या बैठना ही जो है वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस को जन्म देता है। तो याद रखिएगा, हमारे ग्लोब पर, हमारे एटमॉस्फेयर में पोलर रीजन्स में और उसके साथ साथ हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, दोनों साइड में, दोनों हेमिस्फीयर में, वहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस फॉर्म होती हैं। अब एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जो हैं जहां फॉर्म होती हैं वहां ये जनरली एरिडिटी लेकर के आती हैं, कामनेस लेकर के आती हैं। बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी वहां पर नहीं होती है, इसीलिए ज्यादातर डेजर्ट्स आप देखेंगे 20 से 40 के बीच में मिलते हैं। वैसे ही पोलर रीजन्स ऑलरेडी कोल्ड डेजर्ट हैं। तो आज आज के वीडियो में मेरा बताने का टारगेट यही था कि आप समझ जाएं कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस कहाँ पर बनती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा कि एंटी साइक्लोन्स के इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद माय चैनल अविरल ज्ञान धारा।